देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर वाराणसी से है। वाराणसी को सुसवाही वार्ड 39 के पार्षद सुरेश कुमार उर्फ गुड्डू पटेल के नेतृत्व में पंचायत भवन में मन की बात सुनी गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस समय संगम तट पर भव्य तैयारियां चल रही है। जब हम कुंभ में भाग लें तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लें। कुंभ आयोजन में पहली बार AI चैट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। AI चैट बोर्ड के जरिए कुंभ से जुड़ी सभी जानकारी 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। बस्तर में एक अनूठा ओलंपिक शुरू हुआ है। जी हां, पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। मलेरिया की बीमारी 4000 वर्षों से मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। आजादी के समय से यह हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक थी। आज मैं संतोष से कह सकता हूं कि देशवासियों ने मिलकर इस चुनौती का दृढ़ता से मुकाबला किया है। ओडिशा का काला हांडी कम पानी और कम संसाधनों के बावजूद सफलता की नई गाथा लिख रहा है। वहीं पार्षद गुड्डू पटेल ने कहा कि जब भी मन की बात माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तो हम सभी को एक से बढ़कर एक जानकारी मिलती रहती है। वहीं इस साल की आखिरी मन की बात में आयुर्वेद रवि साहब के गाने, यंग क्रिकेटर, महाकुंभ तकनीकी से लैस, फिजी में लोग तमिल सीख रहे हैं और बस्तर ओलंपिक महाकुंभ में AI चैट आर्ट से आयुर्वेद तक साइकिलिंग, स्थानीय खेल, मलेरिया का दृढ़ता से मुकाबला, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, काला हांडी की सब्जी आदि बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। चालू हो गया। मैं सुरेश पटेल, पार्षद सुसवाही वार्ड 39 नंबर। आज हम लोग अपने पंचायत भवन सुसवाही में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात की 117वीं संस्करण को छोड़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2004 अक्टूबर 2014 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे, उसी के बाद से लगातार मन की बात का कार्यक्रम जो है कि महीने के आखिरी सप्ताह रविवार को यह कार्यक्रम चलता रहता है और तमाम प्रकार की बातें माननीय प्रधानमंत्री जी खोज के देश के छोटे छोटे बातों को हम लोगों के बीच में रखते हैं। जैसा कि आज उन्होंने महाकुंभ की बात की और उन्होंने नारा दिया कि महाकुंभ का यही नारा है कि एक हो देश हमारा, और जो हम लोगों का महाकुंभ लगने जा रहा है। और ये महाकुंभ 12 साल बाद जो इस बार का जो महाकुंभ है वो समझिए कि एक अपने आप में कम से कम 50 करोड़ लोग वहां पर आएंगे स्नान करने। इस तरीके की व्यवस्था वहां की गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर दूसरे दिन वहां पहुंच रहे हैं, दूसरे तीसरे दिन। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो फिल्मी जगत की भी बात उन्होंने किया। रफी जो साहब जो हमारे संगीतकार थे, उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि आज अगर उनके संगीत जो उनकी बातें थी, जो उनकी गाने अगर सुन लिया जाए तो ये कि सभी लोगों का मन एकदम हर्षित हो जाता है। इस तरीके से तमाम चीजों पर उन्होंने बात करते हुए जैसे आयुष्मान भारत पे उन्होंने बात किया। साथ में क्योंकि आप देखिए खेल के विभिन्न प्रकार के विधाओं पर उन्होंने लगातार चर्चा करते रहते हैं। साथ ही अभी हम लोग देख रहे थे जैसे कि उन्होंने मलेरिया पे बात किया कि मलेरिया की जो बीमारी लगातार, जबकि उन्होंने बताया कि WHO ने भी बताया है कि मलेरिया पर हम लोग भारत ने लगभग विजय प्राप्त कर लिया है। साथ ही उन्होंने किसानों पर भी चर्चा की, टमाटर की खेती उन्होंने बात किया, जो कि लगभग एक छोटे से गांव जो उड़ीसा के कालाहांडी, एक छोटे से गांव की चर्चा की है, जिस गांव में ऊसर बंजर खेत थे, लेकिन आज वहां लगभग 200 किसान मिलकर 1.5 करोड़ प्रति वर्ष का उन लोगों का टर्नओवर हो गया। किसान जो है टमाटर की और जो है कि आलू प्याज की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस प्रकार के आयुर्वेद से संबंधित छोटी छोटी बात जो कि हम लोग नहीं भी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री की सोच देखिए कि वो हम लोगों के बीच में लगातार रखते रहते हैं। और इस प्रकार का कार्यक्रम मन की बात हम सभी लोग अपने मंडल अध्यक्ष, जो मजबूत अध्यक्ष धर्मेंद्र जी हैं, पंकज जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, और सारे हमारे केसरी जी हैं, इधर जमलाल जी हैं, चाचा जी प्रोफेसर साहब हैं, शंभू भैया हैं, पूरी अपनी टीम के साथ हम लोग मन की बात यहाँ सुन रहे हैं। और लगातार इस कार्यक्रम को आगे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सुनते रहेंगे और मन की बात को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग भी मन की बात में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और सीखिए, क्योंकि हम जो चीज किताबों में नहीं पढ़ते वो माननीय प्रधानमंत्री जी
खोज कर विश्व से लेके पूरे देश से लेके हर चीजों को हम लोगों के बीच में रखते हैं। और मन की बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को का मैं बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करूंगा कि उसको इसी तरह उनको इसी तरह स्वस्थ रखें और देश का वो नेतृत्व करते रहें और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा।